जैसा कि आप सभी को पता है कि देश भर में नवरात्रि का त्यौहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। अभी एक त्यौहार और आना बाकी है, वो है आपका कंपटीशन का त्यौहार, जिसमें अभी धड़ाधड़ एग्ज़ाम होते जाएंगे। पहले आपका बोर्ड का एग्ज़ाम हो जाएगा, उसके बाद नीट का एग्ज़ाम हो जाएगा, फिर आईआईटी का एग्ज़ाम होगा, फिर ये एग्ज़ाम होगा, फिर वो एग्ज़ाम होगा। तो एग्ज़ाम का त्यौहार चलेगा। तो ऐसे में बच्चों, आपको कुछ एक टॉपिक जो मैं आपकी मदद करने के लिए कुछ टॉपिक लेकर आया हूँ, जो जैसे कि साइंस का, चाहे वो नीट हो आईआईटी हो, वहाँ पर विमा पूछी जाती हैं और इन विमाओं को आपने याद नहीं करना है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि याद कर लेंगे विमा, छोटी छोटी विमाएँ याद कर सकते हैं आप। लेकिन आजकल क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं नीट और आईआईटी में और बोर्ड के एग्ज़ाम में, ऑप्शन में नहीं आ रहे हैं मिलान करने वाले। एक साइड पे आपको बहुत सारी विमाएँ दी जाती हैं, एक साइड पे उनके सूत्र दिए जाते हैं। आपको मिलाना होता है कि कौन सी सूत्र की विमा कौन सी है। और ऐसे में अगर आपके पास 4 विमाएँ आ गई और 4 में से एक भी गलत हो गई तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो उसमें आपको याद नहीं करना है उसे, क्योंकि साइंस जो होता है या कोई भी चीज़ होता है, रटन्तु विद्या फलन्तु नाहि। हमारे पुराने लोग, प्राचीन काल के लोग कहा करते थे, जो हमें पढ़ाते थे अध्यापक, वो ऐसे ही कहते थे। तो रटने वाली, वास्तव में अब रटने का कोई ज़माना नहीं है, केवल लॉजिक लगाने का ज़माना है और उसको ढंग से उसको सीखने का ज़माना है। तो मैं आपको बीमा के बारे में बताऊंगा। पहले आपको उसके लिए फंडामेंटल यूनिट्स के बारे में पता होना चाहिए। फंडामेंटल यूनिट को याद करने के लिए मैं आपको एक सूत्र देता हूँ, और सूत्र है लम टेट ला। लम टेट ला यानी कि LMTETLA। ये लेंथ है, इसको L को लेंथ कहेंगे, LENGTH। लेंथ मतलब दूरी, और इस दूरी में अगर कहीं पे भी आपको दिया हुआ तो आपको L से दिखाना है। उस दूरी को ब्रैकेट में बंद करके L से दिखाना है। M आपका यहाँ पर मास होता है, मास का मतलब आपका द्रव्यमान है, उसको आपको ब्रैकेट में बंद करके M से दिखाना पड़ेगा। और T आपका होता है टाइम, यानी कि समय। समय आपको T में ही रहेगा। ये समय आपका चाहे सेकेंड हो, चाहे ये आपका मिली सेकेंड हो, आपको उसको टी में ही दिखाना होगा। ई का मतलब यहाँ पर आपका है इलेक्ट्रिक करंट। ई को मैं इलेक्ट्रिक करंट यानी कि विद्युत धारा, और विद्युत धारा को आपको दिखाना है, इसके मात्रक को आपको एम्पियर से दिखाना पड़ेगा। और ये टी का मतलब यहाँ पर टेम्परेचर है। 2 टी है, एक टी से टाइम ले लीजिए, एक से आप टेम्परेचर ले लीजिए। और टेम्परेचर को आप दिखाएंगे डिग्री से या थीटा, ऐसे डिग्री थीटा लगा देंगे टेम्परेचर का, या आप डिग्री सेल्सियस थीटा ले सकते हैं उसका। और यहाँ पर आपका ल्यूमिनस इंटेंसिटी है, जिसको ज्योति तीव्रता कहा जाता है हिंदी में, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। और ये ल्यूमिनस इंटेंसिटी आपकी ज्योति तीव्रता है, इसका मात्रक कैंडेला होता है, तो इसको आपको CD करके दिखाना पड़ेगा। ये वैसे बहुत कम आते हैं। ये है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसको हम कहते हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, यानी कि ये आपका है पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा आपको यहाँ दिखानी है। पदार्थ की मात्रा आपको मोल में दिखानी पड़ती है, तो इसके लिए आपको मोल लिखना पड़ेगा। तो अब जैसे आपके पास डायमेंशन, कोई सी भी, मैं अभी एक बड़ी सी डायमेंशन लेता हूँ जो कि बहुत बार आती है एग्ज़ाम में, बोर्ड के एग्ज़ाम में भी आएगी और आपके आईआईटी में भी आती है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। GRAVITATIONAL, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इस ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को बच्चों कहते हैं जी कहा जाता है। और ये जो सूत्र, पहले हमें सूत्र पता होना पड़ेगा कि जी कैसे होता है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो होता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के सूत्र में आता है, जहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स का सूत्र आपका होता है गुरुत्वाकर्षण बल का जो सूत्र होता है वो Gm1m2/r² होता है। इसकी आपको डायमेंशन लेनी है। अब बच्चों को डायमेंशन याद करनी पड़ती है, कभी कभी उनका तुक्का फंस भी जाता है, तो वो सोचते हैं कि बहुत अच्छा हमको पढ़ा दिया गया है, लेकिन उन्हें समझ के करना पड़ेगा। सूत्र में कोई लिख देगा, फटाफट याद करें, M-1L3T-2, M-1L3T-2। अब जब आप 50 याद करेंगे तो भूलने की संभावना है। तो उसके लिए आपको अभी क्या करना है, F है, F मतलब बल होता है। बल का मात्रक आपको पता होना चाहिए कि बल का मात्रक जो होता है न्यूटन होता है, और बल की जो विमा होती है, सीधी सी विमा है, इसकी तो आपको याद ही कर ले तो अच्छा ही है। MLT-2 होती है बल। MLT-2 बल हो गया, तो आपको G ऐसे ही रहने देना है। और यहाँ M और M2 दिया है, तो इसको आप M मान लेंगे मास। ये भी आपका M है विमा। और यहाँ आपका R² है, तो R मतलब दूरी है, तो आपका ये L का स्क्वायर हो जाएगा। अब आप ये बीमा को इधर लेके जाएंगे, तो आपके पास G निकालना है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये इसके साथ गुणा हो जाएगा और ये इसके बट्टे में आ जाएगा। यानी कि आपके पास है MLT-2 इधर है, और ये L वाला इधर जाके क्या हो गया, L² मल्टीप्लाई हो गया, बट्टे ये M और M बट्टे में आ गया आपके, M और M आ गया आपके।
तो अब देखिए ये m और ये m आपका कट सकता है, सीधे आप वैसे भी कर सकते हैं, इसको काट सकते हैं। l यहाँ 2 है और यहाँ l 1 है, तो पावर जो होती है गुणा करने में क्या होती है, पावर जुड़ जाती है। और ये m जब ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, नीचे क्यों रहेगा अकेला बेचारा, तो ये ऊपर जाके माइनस में आ जाएगा, m-1 उछलेगा तो ताकत खत्म, तो ये प्लस का माइनस m-1, और जो ऊपर ही है वो जुड़ जाएंगे, 2 और 1 3, पावर ऊपर ही है तो 3 पावर और t-2, तो m-1 L3 t-2 आपकी क्या हो जाएगी, विमा हो जाएगी गुरुत्वाकर्षण नियतांक की, जी की आपकी विमा ये होगी। इससे आप सूत्र भी निकाल सकते हैं, m का मतलब किलोग्राम है तो आपने किलोग्राम -1 हो गया, और ये मीटर क्यूब हो गया, और सेकंड की जो पावर होती है यानी कि सेकंड आप कर सकते हैं इसको, सेकंड की पावर -2 हो जाएगी। हिंदी में आप लिखना चाहें एक इंग्लिश में लिखें इसको तो सेम ही रहता है, तो किलोग्राम -1 मीटर की घात 3 सेकंड -2 इसका सूत्र होता है। कभी कभी एग्जाम में जी का सूत्र पूछ लेगा, तो आपको अगर डायमेंशन निकालना आता है तो आप सूत्र भी निकाल सकते हैं। तो ऐसे ही आपको सारी डायमेंशंस को याद करना छोड़कर उसको लॉजिक लगा के सॉल्व करना आना चाहिए, वो भी बहुत जल्दी जल्दी। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट।